हेलो गाइस, सभी को राधे राधे, जय माता दी, जय श्री कृष्ण। तो अब मैं बना रही हूँ ब्लॉग। तो आप लोग बताइएगा, आप लोग सब कैसे हैं? बढ़िया हैं, अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और स्वस्थ ही होने चाहिए। तो देखिए, मैं आप लोगों को बता रही हूँ ब्लॉग में कि आजकल जो बहुएँ आ रही हैं वो बहुएँ बिल्कुल सही आ रही हैं, कोई अपने घर से ख़राब नहीं आती है। जो भी बहुएँ आती हैं पढ़ी लिखी समझदार हैं और समझदार आ रही हैं। और जो समझदार आ रही हैं तो वो अपना घर बना करके भी रह रही हैं। जो घर बना करके रह रही हैं तो उनके घर में जो बड़ी बूढ़ी सास हैं वो उनका घर बिगाड़ने में कोई कमी नहीं रखती हैं। तो जो बड़ी बूढ़ी औरतें हैं वो अपनी बहुओं का घर बिगाड़ती हैं, हर बात में उनके नुक्स निकालती हैं। अच्छा काम कर रही है, पढ़ी लिखी है, समझदार है, वो अपने हिसाब से कर रही है, अपने बच्चों को अच्छी तरह मेंटेन कर रही है, अपना घर को मेंटेन करके रखी है, आदमी को अच्छी तरह मेंटेन कर रही है और सबको टाइम पे सब चीज़ बना करके दे रही है। पर वो सास ऐसी होती है कि उसको ये लगता है कि ये पढ़ी लिखी आई है तो ये सब चीज़ अपने बस में कर रही है, सारी चीज़ों को इसने अपने बस में कर रखा है, वो जैसा चाहती है वैसा करती है, आदमी को जैसा चाहे वैसा कर रखा है, बच्चों को जैसा चाहे वैसा कर रखा है। तो उसको ये चीज़ बुरी लगती है तो वो उसको हर चीज़ में डायलॉग देती है और हर चीज़ में उसको बुरा बनाती है और कतर 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 24 घंटे उसके पीछे लगी रहती है और बोलती रहती है। तो एक दिन क्या होता है, बहू कब तक सुनेगी? बहू अच्छी आई है और आपके घर को संभाल रही है, सब बात है, पर इन चीज़ों को देख करके सास को खटकती हैं। तो वो चला करके बहू को ऐसा करती है कि बहू उसको सुनती है। कब तक सुनेगी बहू भी? सुनते 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 वो भी एक दिन परेशान हो जाती है। और जब परेशान हो जाती है तो क्या होता है, फिर एक दिन उसकी भी आवाज़ निकलने लगती है। जैसा माँ कहती हैं तो वो तुरंत उसका उल्टा जवाब देती है। भाई देखिए, इंसान है, इंसान को आप कब तक सुनाओगे? कब तक घड़ा पानी का नहीं भरता है, ये बताइए? धीरे 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 कंकड़ डालोगे तो पानी चला करके ऊपर आएगा ही। और जैसे ही बहू होती हैं, जब बहुएँ सही रह रही हैं घर में, अच्छी तरह से आपका काम कर रही हैं, घर को संभाल रही हैं, और फिर इसमें टुक 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 पीछे से सास करती रहेगी, तो बहू कब तक सुनेगी? एक दिन तो उसकी ज़बान खुलेगी और जब उसकी ज़बान खुलने लगती है तो फिर वो बहू सबको बुरी लगने लगती है। तो मेरा सभी से कहना है कि देखिए, घर बिगाड़ने वाली बहू नहीं होती है, बहू सबकी अच्छी आती हैं और सब अपना अच्छा बना करके रखती हैं। घर बिगाड़ने में पूरा पूरा साथ सासू माँ का होता है। सास जैसा करती है बहू के संग, बहू वैसा ही उसके साथ करती है। तो हमेशा सब सासों को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर बहू आपका घर संभाल रही है, आपका घर अच्छी तरह से बना के रख रही है, तो आपको उसमें ही ढलना चाहिए। ये नहीं है कि वो अच्छा कर रही है और अच्छे करते में आप उसकी बुराई निकाल रहे हो। अगर आप उसकी बुराई करोगे और उसकी बुराइयाँ निकालोगे तो फिर उसकी ज़बान खुल जाएगी और फिर आपको वो कल से ज़बान चलाने लगेगी। जो बात आप करोगे आप उसका उल्टा जवाब मिलेगा आपको। फिर वो अच्छी खासी बहू आपको बुरी लगने लगेगी। फिर आप क्या करती हो, आप सारी बातें बहुओं की सुनकर फिर मोहल्ले में बैठती हो, 4 मोहल्लों में बैठ करके अपने घर की बहू की बुराई करती हो। बुराई करने का तुम्हें मौका मिल जाता है। जे सासों ने बहुत अच्छा रवैया पकड़ रखा है कि बहुओं को चला करके छेड़ना, और बहू जब उल्टा बोले तो पड़ोस में मोहल्ले में जा करके उसकी बुराई करना। पड़ोस में 4 औरतें बैठ जाती हैं, वो अपनी बहू की बुराई कर रही है, वो अपनी बहू की बुराई कर रही है, ये अपने घर की बहू की बुराई कर रही हैं। बस बहुओं को बुराई कर करके उनको बेचारियों को बुरा बना रखा है। बहुएँ किसी की भी बुरी नहीं आती हैं। आप बहू देखने के लिए जाते हैं तो सब चीज़ तरह से पूछते हैं, लड़की क्या जानती है, क्या करना जानती है, सिलाई कढ़ाई बुनाई जानती है, पढ़ाई लिखाई कहाँ तक करी है, खाना पीना जानती है कि जब सब चीज़ आपको गुण संपन्न मिलती है, फिर आप उस बहू को क्यों बिगाड़ती हैं? घर में बिगाड़ने का जरिया सिर्फ सास करती हैं। तो सास घर में ला करके बहू को बिगाड़ती है, जब ही बहू बिगड़ती हैं। बहू अपने आप नहीं किसी की बिगड़ती हैं। तो बिगाड़ने में पूरा हाथ सासू माँ का होता है। और घर में अगर नंद होती है तो वो तेल छिड़कने का काम करती है। वो हर चीज़ भाभी की देखेगी कि भाभी ने क्या चीज़ अच्छी कर ली, क्या चीज़ अच्छी नहीं करी, तो वो सब चीज़ों को देख करके और माँ के कान भरती है। माँ में तेल भर दिया खूब, माँ का जब तेल ऊपर तक भर गया, हाई पारा हो गया, तो फिर वो जा कर के बहू को उल्टी सीधी सुनाती है। तो जिस घर में अच्छे घर की बहू आएगी, अच्छा संस्कार सीख करके आएगी, वो बहू अपना घर हमेशा बना करके रखना चाहती है। और ये सास और नंद ऐसी होती हैं जो अपनी बहुओं को, अच्छी बहुओं को भी बिगाड़ देती हैं। एंड में उनका मुंह खुलवा देती हैं, और जब उनका मुंह खुल जाता है तब फिर बाद में पछताती हैं। तो देखिए, बाद में पछताने से कुछ नहीं होता है। पहले ही आप संभल करके रहिए। जब आपकी बहू अच्छी खासी आई है, आपका घर पूरा संभाल रही है, आपको सब चीज़ हाथ हाथ में दे रही है, आपको सब चीज़ खाना हाथ में दे रही है, आपके कपड़े धो रही है, आपका सब काम कर रही है, आपका पूरा परिवार संभाल रही है, आपके पूरे परिवार की साफ़ सफाई कर रही है, अपने बच्चों को भी संभाल रही है, फिर आपको किस बात की परेशानी है?
फिर आप उसकी हर बातों में क्यों नुक्स निकालती हैं? और नुक्स निकालती हैं तो निकालती हैं, हर समय उसको टुक 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 क्यों टोकती रहती हैं और टोकती रहती हैं और हर समय उसको कुछ ना कुछ सुनाती रहती हैं? तो भैया इंसान है, वो भी कोई जानवर नहीं है, वो भी कब तक सुनेगा? एक दिन तो उसका भी घड़ा भर जाता है, तो भैया वो भी सुनेगा, तो वो आपको 4 बात सुनाएगा ही। तो फिर ऐसे ही होता है, जब बहुएँ भर जाती हैं खूब अंदर से, जब तक सहन शक्ति होती है जब तक तो सहन करती हैं वो, और जब उनकी सहन शक्ति ख़त्म हो जाती है तो फिर वो नहीं रुकती हैं। वही आदमी है, वो भी कब तक सुनेगा? एक ना एक दिन तो वो भी जवान चलाएगा ही। तो घर को हमेशा बना कर के रखिए, बहुएँ लाओ, आप बहुओं को अपनी बेटी की तरह से बना के रखो, तो देखिए आपका घर कभी नहीं बिगड़ेगा। बहुएँ कभी घर नहीं बिगाड़ने आती हैं, बहुएँ खुद अपना घर बनाने के लिए आती हैं, अपने माँ बाप भाई बहनों को छोड़ कर के आती हैं। क्यों आती हैं? आपके घर में आती हैं कि भाई आप माँ की जगह माँ हो, बाप की जगह ससुर हैं, भाई की जगह देवर हैं, बहन की जगह नंद हैं। तो वो यही सोच कर आती है, चलो हमने एक घर छोड़ा है तो हमें दूसरा घर अच्छा मिला है, तो हम दूसरे घर में सेवा करेंगे और अपना घर बना करके रखेंगे, अपना सपनों का घर सजाएंगे। पर उनका सपनों का घर तो सजना बाद में है, पहले सास और ननद उसका घर सजा देती हैं। तो प्लीज़ मेरा आप लोगों से कहना है, देखिए आपकी भी बेटी है, आपकी बेटी भी किसी के घर की बहू बनेगी, उसको भी आप अच्छे संस्कार दीजिए, अच्छा संस्कार दीजिए कि किसी के घर जाते हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने घर में अपनी बहू को देखिए, पढ़ी लिखी आई है, आपका घर बना करके रह रही है, तो उसी तरह से ही आप अपनी बेटी को भी लक्षण सिखाइए कि तू भी बेटा ऐसी भाभी से लक्षण सीख ले, ताकि तुझे भी आगे चल के कोई परेशानी नहीं हो और तू भी अच्छी सुखी बन करके रहे। तो एक समझदार सास पूरे घर को बना करके रखती है और एक गलत सास पूरे घर को उजाड़ करके रख देती है। तो ससुराल सास का होता है, जो सास सांस तक नहीं लेने देती है बहू को, तो वो होता है ससुराल। और जो जीवन का बिल्कुल आनंद नहीं लेने दे परिवार में, तो वो होती है नंद। तो भैया ऐसा मत करिए, सास और नंद है जो दोनों, तो सांस भी लेने दीजिए बहू को, और नंद है जो भैया उसको भी थोड़ा बहुत जीवन का आनंद लेने दीजिए। तो मेरा आप लोगों से कहना है कि थोड़ी सी बेचारी को आई है, नई नई आई है, जो भी कर रही है, आपके घर को जैसा भी संभाल रही है आप उसको संभालने दीजिए। देखिए बुढ़ापे में आपको यही काम आएगी बहू, और यही आपकी बहू आपको पूछेगी, यही आपकी सेवा करेगी। आज आप इसको बिगाड़ रहे हैं, गलत शब्द बोल करके, गलत बातें करके, उस पर टोंटिंगबाजी करके आप उसको बिगाड़ रही हैं कि वो आपके ऊपर जवान चला रही है। और कल को अगर फिर जिसकी जवान खुलती चली गई तो आपका बुढ़ापा बिल्कुल बेकार कटेगा। और अगर आप बहू को अपनी बेटी की तरह से बना कर रखेंगी, लाड़ प्यार से रखेंगी, तो यही बहू आपका बुढ़ापा भी खूब अच्छा काटेगी और आपकी बुढ़ापे तक खूब सेवा करेगी। तो मेरा सभी से यही कहना है कि अपनी बहुओं को खूब अच्छे संस्कार दीजिए और अच्छे संस्कारों से रखिए, किसी के बहकावे में मत आइए, और अपनी बहू की बुराइयां कभी पड़ोस में जाके किसी से मत करिए। आज तुम पड़ोस में जाके बुराई करोगे तो वो बहू अगर तुम्हारी कभी बाहर निकलेगी तो वो उसी नज़रिए से आपकी बहुओं को देखेंगे। कल को आप प्यार करने लगोगे, लेकिन वो लोग जो मोहल्ले वाले हैं जिनसे आप बुराइयाँ कर करके आई हो, तो वो उसी नज़र से ही फिर आपकी बहू को देखेंगे, तब फिर वो आपको लगेगा बुरा। और फिर एक ना एक दिन जो होगा, कभी बहू के कान में कोई बात पल्ले पड़ गई तो वो फिर सुनाए बगैर रहेगी नहीं, फिर आपका बाहर बैठना भी बंद हो जाएगा और घर का भी सब काम बंद हो जाएगा, आपका घर से भी आप बुरी हो जाएंगी। तो ऐसा बुरा मत करिए, आप माँ हैं, माँ बन करके रहिए, सासू जी का रोल मत जमाइए। तो मेरी अगर वीडियो किसी को भी गलत लगी हो या बुरी लगी हो, तो मेरी वीडियो से जो भी सहमत हो तो प्लीज़ एक एक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा। तो सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय माता दी।